16 जनवरी थर्सडे का दिन लेट आ रहा है वीडियो, काफी बिजी डे था बट बहुत मजा आएगा वीडियो में क्योंकि बहुत बातें करेंगे, बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है बाजार में जी। आज 16 तारीख है, आज रिजल्ट आए हैं रिलायंस के, आई थिंक इन्फोसिस के, एक्सिस बैंक के। कल 17 तारीख है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, जियो है। देन आई थिंक 20 तारीख को ट्रंप जी ओथ ले रहे हैं। 22 तारीख को शायद एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट है। देन उसके बाद बजट आ जाएगा 1 तारीख को। 7 तारीख को हमारी पॉलिसी है। 8 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट है। मतलब बहुत कुछ है। और इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी पर इसमें बच के भी रहना पड़ेगा। देखो, टाइम ये है अभी शांत रहने का, थोड़ा सा थोड़ी चीजों को समझने का, थोड़ी चीजों को प्ले आउट होने देने का। वी शुड अलाउ थिंग्स टू बी प्लेड आउट द वे दे हैव टू एंड जस्ट बी एन ऑब्जर्वर फॉर नाउ। बिकॉज अभी काफी पंगे लेने का टाइम नहीं है, बहुत इवेंट्स हैं लाइंड अप, एक पे एक चीजें आ रही हैं और बाजार आपको पता ही कैसे पिटा था पीछे, तो उस हिसाब से रिकवरी भी धीरे धीरे हो रही है बट चीजें बहुत ज्यादा है। तो दिक्कत ये, कभी कुछ होता है कभी कुछ, मतलब रोलर कोस्टर राइड चल रहा है अभी। इट्स नॉट ऑफ कोर्स गोना बी इजी बट द पर्सन विद अ काम माइंड विल विन दिस रेस। बिकॉज चलने देना है आपने, बस इसको टाइम को कटने देना है और उसके बाद अपना डिसीजन बनाना है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज और द मार्केट्स ओवरऑल। बट कहने का मतलब ये है जी, बहुत कुछ चल रहा है। आज रिजल्ट थे, जैसे मैंने बताया, बड़े बड़े नाम के, रिलायंस के, एक्सिस बैंक के, इन्फोसिस के। आज लॉन्ग डे था मेरा काम पे, इसलिए मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए काफी वक्त भी नहीं मिला कि रिजल्ट्स को पढ़ने का, समझने का। बट थोड़ा बहुत जितना देखा था तो आई थिंक एक्सिस बैंक के म्यूटेड रिजल्ट्स थे which missed its estimates I think, और were close to estimates, मतलब म्यूटेड थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। रिलायंस की परफॉर्मेंस समाव अच्छी थी, कहीं ना कहीं एस्टिमेट बीट भी किए थे किसी सेक्टर में, मतलब किसी सेगमेंट में अपने बिजनेस के। बट आई थिंक ओवरऑल दे वर गुड। सो कल देखते हैं कोई पॉजिटिव अगर रिएक्शन रहता कि नहीं रहेगा तो जी निफ्टी को भी उठा देगा साथ में वो रिलायंस। मोटा आती है, सबसे बड़ा स्टॉक वही है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो बट ऑल्सो दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। मैं स्टॉक्स के नाम नहीं लेता हूँ आज इसलिए भी, क्योंकि रिजल्ट्स हैं बट ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। ना आपको इन स्टॉक को लेना है ना बेचना है, जो करना है अपनी मर्जी से करना है, ना इन्फ्लुएंस होना है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टिप्स हियर बट इट्स जस्ट कंटेक्स्ट फॉर द वीडियो, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब कल भी नंबर्स हैं, कल शायद जियो के हैं, टेक महिंद्रा के और आई थिंक विप्रो के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नंबर्स पे नंबर्स आ रहे हैं, अभी पूरे टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखो मार्केट का ओवरव्यू क्या लग रहा है, जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आज भी जो रिजल्ट्स आए, ये तो मैंने बड़े नाम लिए पर छोटी कंपनीज के भी काफी रिजल्ट आते हैं ऑफकोर्स। तो छोटी मोटी कंपनीज के भी जो रिजल्ट आए या कुछ बड़े नामों के भी आए, एक दो बड़े नाम तो मैं लूंगा नहीं बट एक दो निफ्टी 50 के स्टॉक इंश्योरेंस ग्रुप से, कल एएमसी ग्रुप से अच्छे रिजल्ट्स थे और वो एक ही ग्रुप है, इफ यू नो, आपको पता ही होगा। तो वो अच्छे चले स्टॉक्स। बट ओवरऑल अगर बात करें तो रिजल्ट्स कोई बहुत बढ़िया भी नहीं आ रहा है, कोई अर्निंग्स इतनी कमाल की भी नहीं आ रही और यही इसी वजह से मतलब मार्केट गिर भी रहा था या कहीं ना कहीं पैसा निकल भी रहा था क्योंकि अर्निंग स्लो डाउन है। सो इतना जो प्रीमियम्स पहले बिजनेसेस को मिल रहे थे अब नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। उसी को मिलेंगे जिसमें अर्निंग है। तो अर्निंग ग्रोथ कहीं ना कहीं फीकी तो पड़ रही है, ये बात तो पूरी सच है। मोमेंटम फीका पड़ा हुआ है, बात सच है। बट ये बात भी सच है कि थोड़े 2-3 दिन से रिकवरी आ रही है, तो वो हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी आज रिकवरी इसलिए आई, कल अमेरिका में भी डेटा आया था, बहुत तेज अमेरिकन मार्केट दौड़ी। तो ऑफकोर्स उसे फॉलो अप हमारी इंडियन मार्केट्स भी वर स्ट्रॉन्ग टुडे। बट ऐसा भी नहीं था कि निफ्टी पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दो ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप्स में ऑफकोर्स रिकवरी थी बिकॉज वे गिरे भी बहुत तेज थे, तो रिकवरी भी अच्छी खासी बाउंस उसमें आया। बट ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि जी बहुत ही रिकवर कर गए, अभी भी हम बहुत दूर हैं वो हाई से जहां पे हम थे। तो वीकनेस तो अभी भी बरकरार है, मतलब ऑफकोर्स आपको आज हरे में दिखेगा पर लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी लाल है। ओवरऑल बात करें तो अभी भी वीक है, जो रहेंगे भी अटका बाजार है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को प्ले आउट होने में और चीजों को प्ले आउट होने दीजिए, जल्दी ना करें। मैं यही बोल रहा हूं बार बार, चीजों को प्ले आउट होने दो, समझो कि किस तरह बाजार जा रहा है। अभी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बोलो एक दिन की रिकवरी की वजह से बाजार ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता, या एक दिन के फॉल की वजह से बाजार नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है एक स्ट्रक्चर बनने में, एक डायरेक्शन बनने में। सो आई थिंक मार्केट इज स्टिल फाइंडिंग डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सबको पता है ऊपर ही है, बट शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं अभी, कुछ दिन, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इट विल रिमेन अनसर्टन, इट विल रिमेन वॉलेटाइल, इट विल रिमेन अ बिट स्टक, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन मुझे तो दिख नहीं रहा है। बट जो मैं कर रहा हूं मुझे यही है, ऑब्जर्व कर रहा हूं, समझ रहा हूं, रिजल्ट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हम डेटा पढ़ें। देखो 90 दिन में एक बार डेटा हमें मिलता है कंपनीज का, हर 90 दिन मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड वही है जो हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स पढ़ सकते हैं। और तो हमें कुछ है नहीं कंट्रोल में, राइट। एक हम शेयर का भाव देख सकते हैं और एक हम जो मंथली अगर कंपनी को अपडेट देती है, ऑटो सेक्टर वाली कंपनीज यूजुअली मंथली अपडेट देती हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो जी 90 दिन में हम कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ सकते हैं। आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग बियॉन्ड दिस। तो अगर हम ये कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक ठीक है। फिर हमें बाकी के 90 दिन रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना चाहिए, क्योंकि शेयर भाव तो ऊपर नीचे बढ़ते रहेंगे। देखो जरूर, ऑब्जर्व जरूर करो, पर उस पर हर सेकंड एक्शन लेना आई थिंक इज यूजलेस, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स।
एनीवेज, बात करें अपने पोर्टफोलियो की बात भी करूं तो ऑफकोर्स स्टॉक्स के नाम नहीं लूंगा, पर एक मेजर हमारी होल्डिंग आज बहुत बुरी तरह से एक फॉल आया, स्टीप फॉल आया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टॉक जो ये कंपनी ओन करती है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसमें हम इन्वेस्टेड है, तो ये ओन करती है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई उसके मैनेजमेंट में, और वो ज्वेलरी से रिलेटेड है। अगर आप समझ ही जाएंगे तो मैं ऐसे हिंट दे सकता हूँ, स्टॉक के नाम नहीं लूंगा, बट ज्वेलरी स्पेस से रिलेटेड है वो कंपनी, जिसमें हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्टली ज्वेलरी में नहीं, बट आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से लिंक बना के बाजार पनिश करता है, बाजार ने पनिश किया तो ठीक है, बट हमने एक्सेप्ट किया, फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म हमारा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, व्यू इंटैक्ट है। पर ये कहने का मतलब आपको समझाने का ये है कि ये ऊपर नीचे चीजें चलती रहेंगी, ऊपर बेच के नीचे खरीदेंगे लोग, नीचे बेच के ऊपर खरीदेंगे, इधर से बेचेंगे उधर से खरीदेंगे। आपको ये सब नहीं करना है, शांति से बैठिए, समझिए, बाकी काम करिए, ताकि डिसिप्लिन बिल्ड हो ओवरऑल और एक इन्वेस्टिंग प्लान बिल्ड हो, बाकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अभी रिजल्ट्स को देखो और ट्राई यही करो, अर्निंग स्लो डाउन जहां पे है, एक क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको ओवरऑल स्लो डाउन दिख रहा है, देखो एक क्वार्टर में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव क्वार्टर से अगर अर्निंग्स फीकी पड़ रही हैं, या तो प्राइस परफॉर्मेंस फीकी पड़ रही है, मतलब कंपेयर टू पियर्स, अगेन सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस की ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, स्टॉक चार्ट पे कैसा है, अगर स्ट्रक्चर ही खराब है तो, या अगर अर्निंग स्लो डाउन है 2-3 क्वार्टर से लगातार, या बहुत हाई प्रीमियम्स है, तो ये एक बहुत कॉमन साइंस है जहां से पैसा निकल रहा है वहां के। तो आपको भी कोशिश करके निकलना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी स्टक विद अ वेरी हाई प्रीमियम स्टॉक जहां अर्निंग्स ग्रोथ भी नहीं है, प्रीमियम जी बड़ा ही हाई है। या तो देखो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो वो प्राइस करेक्शन देगा या वो टाइम करेक्शन देगा। करेक्शन देगा जरूर, जो जो 100-200 के पीई पे स्टॉक्स हैं, ऊपर से वो अर्निंग भी अगर ना आते हैं अच्छी, फिर तो पनिशमेंट तो मिलनी है, बाजार तो पनिश करेगा ही। अब बाजार दो तरीके से पनिश करता है, करेक्शन देता है, या तो वो टाइम करेक्शन हो सकती है, प्राइस करेक्शन। जिनको नहीं पता समझा दूं, प्राइस करेक्शन का मतलब सिंपल, 100 की चीज ही थोड़ी करेक्ट हो गई, अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आ गई, फेयर वैल्यू जो भी है 90 है कि 80 है कि 70 है, वो बाजार डिसाइड करता है, वो पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं, जैसे बाइंग सेलिंग होती है उस हिसाब से डिसाइड होता है। मैं डिसाइड नहीं करता, आप डिसाइड नहीं करते, बट एक अप्रॉक्स बात कर रहे हैं, 10-20-30% की करेक्शन हो गई, प्राइस फॉल कर गया, अब नाउ इट्स बैक टू इट्स फेयर वैल्यू, जो ओवर वैल्यूड हो गया था। ये तो एक चीज हो गई प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब क्या हो गया जी? टाइम करेक्शन है कि प्राइस तो करेक्ट नहीं हुआ, प्राइस ऑलमोस्ट वहीं पे रहा, तो प्राइस नहीं गिरा, पर उसने टाइम इतना वेस्ट कर दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि 2-3 साल 4 साल 5 साल अगले परफॉर्म ही नहीं किया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। चाहे आपकी वैल्यू कम नहीं हुई स्टॉक की, बट वो स्टॉक चला ही नहीं, बाकी स्टॉक जितनी देर में इतने चल गए वो अटके रहा, क्यों? क्योंकि वो पहले इतना चल चुका है। तो अलग अलग टाइप की करेक्शन होती है, कि टाइम करेक्शन स्पेशली हम बहुत जगह दिख रहे हैं अभी। प्राइस करेक्शन तो थोड़ी बहुत हो ही गई, बट टाइम करेक्शन बहुत जगह आ रही है, काफी स्टॉक्स अटक गए हैं, पिछले 1-1.5 साल से अटक चुके हैं, अब वो ऊपर लोग फंस चुके उनमें मतलब बहुत। अगेन जो मैंने उस दिन बात करी थी, जो हाइड नेम्स है ना, सारे हाइड नेम्स, ओवर हाइड स्टॉक्स जो थे, उनमें लोग ले लेके फंस चुके हैं ऊपर, और वो चीजें चल नहीं रही हैं अब। तो या तो करेक्शन दे रही हैं, करेक्शन नहीं भी दे रही हैं तो टाइम वेस्ट कर रही हैं, और लोगों का पैसा बन नहीं रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा हाई प्रीमियम स्टॉक्स के पास मत रहो, जो ओवर स्ट्रेच स्टॉक्स हैं, हाइड स्टॉक्स हैं मत रहो, अच्छे स्टॉक्स में काम करो, जिसमें रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, जहां कंफर्ट है, मार्जिन और सेफ्टी है आपके पास, रिस्क आपका कम है, और अर्निंग अच्छी है कंपनी की, स्टेबल कंपनी है। स्टेबिलिटी चूज करने का टाइम आई थिंक है अभी यहाँ पे, बहुत ज्यादा हाई रिटर्न चेज करने का टाइम नहीं है, बिकॉज हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है, और ये मार्केट स्टेबिलिटी वाली ज्यादा लग रही है, क्योंकि रिस्क यहाँ पे लेना पंगा हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट ऐसा है अभी। तो अनसर्टन मार्केट में स्टेबिलिटी इज बेटर ऑलवेज। थोड़ा पैसा बचाओ भी, निकाल के भी रखो, कहीं ना कहीं आप बैकअप भी रखने की कोशिश करो, मे बी डेट में भी एलोकेट करो, जैसे करना करो। मैं तो फुल इक्विटी गाय हूं, बट एग्जांपल दे रहा हूं, जिस हिसाब से आपका रिस्क है उस हिसाब से करो। पर कहने का मतलब यह है, एक स्टेबल पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करो। अब वो टाइम गया जहां इजी मनी बनने का, अब वो टाइम गया जहां पे आप हर 2-3 महीने पैसा डबल कर रहे हैं, वो टाइम गया जहां पे आप 100 पी 200 पी वाले स्टॉक्स ले रहे हैं। अगर कोई गलती हुई बॉस इन हाई प्रीमियम स्टॉक्स में, एक भी क्वार्टर मिस आया, तो आपको पता है बाजार कैसे पनिश करता है। तो वाई टू टेक दैट मच रिस्क, है ना? या ले भी रहे हो तो उतना ही पोर्टफोलियो एलोकेट करो वहां पे, जितना आप संभाल पाओ, जितना आप बचा पाओ, ये ना हो ज्यादा ही हो जाए, तो दिक्कत पड़ जाए आपको ही। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए, और ऐसा बनाइए जिसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है बैठने का। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठो, आराम से बैठो, ऑब्जर्व करो, अभी टाइम बैठने का है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी टाइम ज्यादा पंगे लेने का नहीं है। लेट द मार्केट सेटल डाउन, लेट द मार्केट फाइंड डायरेक्शन एंड ऑब्जर्व द मार्केट, लेट दीज इवेंट्स पास बाय। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कितने सारे इवेंट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज के नंबर्स आउट हो रहे हैं, प्लस हमारा ये ट्रम्प जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारा वो है बजट है, फिर इलेक्शन रिजल्ट है, आरबीआई पॉलिसी है, कितना कुछ है बैक टू बैक अगले 2-3 हफ्तों में। तो थोड़ा संभल के आराम से लेके चलो, ये ना हो 2 रुपए कमाने के चक्कर में 10 रुपए गवा बैठो, तो और दुख होगा। तो अभी पैसे बचाने पे ज्यादा फोकस करो rather देन कमाने पे। कमा लिए तो बहुत ही बढ़िया, वो तो बोनस है, बट अभी टाइम है बचाने का, सेफ चलने का, थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का अपने पोर्टफोलियो को, समझ के उसके बाद ही काम करना है। अंधाधुन काम करने का टाइम गया,
प्लीज नोट दिस। एंड कल है फ्राइडे जी, लास्ट सेशन ऑफ द वीक, देखते हैं कैसा रहता है। अमेरिका भी अभी मैंने देखा तो आई थिंक ऑलमोस्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, कुछ खास नहीं था, ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट था, बिल्कुल ही फ्लैट था, डाउ एंड नैस्डैक एंड सब कुछ। तो देखते हैं कल कैसा रहेगा, ट्रिकी रहेगा, आज की रिकवरी थोड़ी फॉलो अप होगा कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है। फ्राइडे है जी, लास्ट सेशन है, पता करते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। आई विल सी यू देन सून इन द नेक्स्ट मजा की बात एपिसोड। आई होप यू एंजॉयिंग दिस सीरीज। मिलते हैं जी, दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।